जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 11 के ऐसे छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में इंग्लिश कोर को रखा है और आप लोगों का पहला दिन इंग्लिश कोर का ही एग्ज़ाम है। तो आप लोग जो है आप लोगों का बुक में एक टॉपिक है राइटिंग स्किल। ठीक है, राइटिंग से जो है आप लोगों को काफ़ी सारा सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा और केवल एक वीडियोस के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि सभी इंपॉर्टेंट सवालों को आपको करवा दिया जाए अच्छे से। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पे आता रहे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बहुत मेहनत लगती है इस वीडियोस को बनाने के लिए, तो प्लीज़ वीडियो में आप लोगों को सपोर्ट बनाए रखना है जिस तरह से आप लोगों ने हिस्ट्री वाले में सपोर्ट बनाया था। कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, अपने ज़िला का नाम ज़रूर टाइप कीजिए, इससे हमें खुशी मिलती है और हमें जानकर अच्छा लगता है कि आप हमें कहाँ कहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम देख लेते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। देखिए, सबसे पहला सवाल में आपसे बोला गया है इन नोट मेकिंग वी एवॉइड। नोट मेकिंग में यानी कि सार लेखन में हमें किसको एवॉइड करना चाहिए, किससे हमें बचना चाहिए, आपको बतानी है। तो देखिए, यहाँ पर जो हमें बचना चाहिए वो लॉन्ग सेंटेंस से बचना चाहिए, यानी कि जो लंबी लंबी वाक्य होती है उससे हमें बचना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है आपसे एब्रीविएशंस आर फ्रीली यूज इन। संक्षेपाकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है किस में? नोटिस राइटिंग में, लेटर राइटिंग में, नोट मेकिंग में, आर्टिकल में। तो सही जवाब हो जाएगा इसका नोटिस राइटिंग यानी कि सूचना लेखन में। नेक्स्ट सवाल है आपका कि समरी डज नॉट एग्जिस्ट डैश ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। इसके कहने का मतलब है कि जो सारांश का मूल पाठ की जो लंबाई होती है वो डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कि सारांश आपका जो है सॉरी, पहले आंसर बताते हैं आपको। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 1/3। अब मान लो जो कि आपने जो है ना जो है ओरिजिनल टेक्स्ट आपका 30 लाइन का है। ठीक है, तो समरी जो होगा उसका जो सारांश होगा वो कितना होगा? 1/3 होगा। यानी कि 30 का अगर हम 1/3 निकालें तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो यानी कि 10 लाइन से ज़्यादा का समरी नहीं होना चाहिए, इसका यही कहने का मतलब है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें कह रहा है कि द समरी कंटेंस। सारांश में क्या होता है? ठीक है, तो सारांश में जो होता है ना वो आप समझिए। सारांश में क्या होता है? एक मुख्य विचार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। इसमें कह रहा है कि हाउ वुड यू एड्रेस द रिसिपिएंट ऑफ ए फॉर्मल लेटर। ठीक है, तो आप एक औपचारिक पत्र के प्राप्तकर्ता को कैसे संबोधित करेंगे? कैसे करेंगे? तो हम लोग जो करेंगे प्रिय या फिर श्रीमान या फिर श्रीमती से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह के वीडियोस बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी है। मेरा मोबाइल फ़ोन भी ख़राब हो गया था, किसी और दूसरे का मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को दे रहा हूँ। जब तक दे पाऊँगा तब तक दे पाऊँगा, क्योंकि मेरे में उतनी स्पीड से वीडियो आने की संभावना बहुत कम है। दूसरी बात है, आप देख पा रहे हैं कितनी मेहनत लग रही है कि इंग्लिश में टाइप करना, फिर हिंदी में टाइप करना, काफ़ी मेहनत लग रही है वीडियोस बनाने में। तो दोस्तों, इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में हमें क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए? तो देखिए, इसमें जो हम इंक्लूड नहीं करेंगे पर्सनल कमेंट्स को, यानी कि व्यक्तिगत टिप्पणी को हमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। इसमें कह रहा है कि व्हाट शुड बी द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट। लेख का पहला अनुच्छेद किस विषय में होना चाहिए? अब कोई भी लेख हम लिखते हैं उसका जो पहला अनुच्छेद है वो जो होना चाहिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक, विषय का संक्षिप्त परिचय आपका होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। कह रहा है कि व्हाट कैन बी रिटन इन कंक्लूजन्स इन आर्टिकल राइटिंग। लेख लेखन में निष्कर्ष भाग में क्या लिखा जाता है? तो लेख लेखन के जो निष्कर्ष भाग होता है उसमें हम लोग लिखते हैं सजेशंस यानी सुझाव भी देते हैं, और रिमेडियल मेजर्स यानी कि सुधारात्मक उपाय जो है हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कह रहा है आपसे कि व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ राइटिंग ए लेटर टू एडिटर। संपादक को पत्र लिखने का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, उसका मोटिव बताना है आपको। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तीनों ऑप्शन तो नहीं है, चौथा ऑप्शन को ध्यान से देखिए।
उनसे टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर इन हिज पेपर, उनसे अनुरोध करना है कि वे अपने पत्र को अपने समाचार पत्र में स्थान दें। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि आर्टिकल्स आर नॉट मींट फॉर, लेख निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं होता है। ठीक है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, लॉ बुक्स या फिर जनरल। तो ये जो होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका लॉ बुक्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। इसमें कह रहा है कि वेयर इज़ डेट प्लेस्ड इन लेटर टू द एडिटर, संपादक को पत्र में तिथि कहाँ लिखी जाती है। अब संपादक को आप पत्र लिख रहे हैं तो उसमें आपका जो तिथि होगा, जो डेट होगा, वो कहाँ पे होगा। बिफोर सेंडर एड्रेस, प्रेषक के पते से पहले। आफ्टर रिसीवर्स एड्रेस, प्राप्तकर्ता के पते के बाद। आफ्टर सैल्यूएशंस, अभिवादन के बाद। कहाँ पे होता है ये आपको बतानी है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी क्या है, डी हो जाएगा। ठीक है, इन बिटवीन सेंडर एड्रेस एंड रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर जो है आपका प्रेषक और प्राप्तकर्ता के पते के बीच में जो है इसको दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। क्रिएटिव राइटिंग डज नॉट इंक्लूड, रचनात्मक लेखन में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है, ऑप्शन से आपके पास, ध्यान से देखिए। तो इसमें जो शामिल नहीं होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना, डिलीवरिंग स्पीच यानी कि भाषण देना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इज रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ राइटिंग, धन्यवाद व्यक्त करना निम्नलिखित में से किस लेखन में होता है। यानी कि आपको धन्यवाद उसमें आप किसी को दोगे तो कौन सा लेखन में होगा भाई, रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट लेखन में, स्पीच राइटिंग में, आर्टिकल राइटिंग में, नोटिस राइटिंग में। तो सही जवाब हो जाएगा इसका आपका स्पीच राइटिंग में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 पे कि एडवर्टाइजमेंट आर जनरली ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इन क्लासिफाइड एंड द अदर इज। आपसे पूछा गया है कि विज्ञापन जो होता है वो आमतौर पर दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो वर्गीकृत होता है और दूसरा आपको बताना है। यानी एडवर्टाइजमेंट आर जनरली ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज क्लासिफाइड एंड द अदर इज। ठीक है, तो दूसरा कैसा होता है आपको बताना है। सही जवाब इसका ढूंढिए और ये हो जाएगा आपका जनरल एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनरल एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 में। सिचुएशन वीकेंड कॉलम आर प्रिंटेड इन, रिक्त पद की स्थिति कॉलम जो है आपका कहाँ पे छपता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सिचुएशंस वीकेंड्स कॉलम आर प्रिंटेड। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, वर्गीकृत विज्ञापन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। इसमें कह रहा है कि नोटिस फॉर स्कूल एंड कॉलेज कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट टू, विद्यालय और महाविद्यालय की सूचनाओं में कुछ घोषणाएं होती है। ठीक है, वो किसके लिए होती है वो आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट्स। किसके लिए होती है, छात्रों के लिए होती है, स्टूडेंट्स के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट नीड्स ए ग्रेट डैश स्किल, किसी घटना की रिपोर्टिंग के लिए एक महान डैश कौशल की आवश्यकता होती है। कैसी कौशल की आवश्यकता होगी, तो एक संप्रेषण चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए वहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 18 पे। इसमें कह रहा है आपसे कि ऑन द वन ऑफ द टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर इज टू, व्यावसायिक पत्रों में से एक प्रकार कौन सा प्रकार है आपको बतानी है। तो ये हो जाएगा आपका प्लेसिंग ऑर्डर, आदेश देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। इसमें कह रहा है आपसे कि एन ऑफिशियल लेटर इज रिटन टू द ऑफिशियल रिगार्डिंग, एक सरकारी पत्र के अधिकारी को लिखा जाता है, कौन क्या लिखा जाता है। ठीक है, बिजनेस, व्यवसाय के लिए, पोस्टर्स, सिविल, नागरिक सुविधा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नागरिक सुविधा के लिए। ठीक है, सिविल एमिनिटीज़। ठीक है ना, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। इन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट नो डैश आर अलाउड, वर्गीकृत विज्ञापन में डैश की अनुमति नहीं होती है। किसकी अनुमति नहीं होती है, तो यहाँ पर जो अनुमति नहीं होगी वो हो जाएगी ब्लॉक या फिर डिज़ाइन की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में। इन राइटिंग नोटिस डेट शुड बी मेंशन एट द बॉटम ऑफ द, यानी सूचना लिखते समय तिथि नीचे डैश पर लिखनी चाहिए। कहाँ पे लिखनी चाहिए ये आपको बतानी है, तो दाएं किनारे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर आता है 22 में, कह रहा है कि डैश डिज़ाइंस आर द फीचर ऑफ गुड पोस्टर्स। एक अच्छे पोस्टर की विशेषता होती है डैश डिज़ाइन। कौन सा डिज़ाइन आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा आपका आकर्षक डिज़ाइन यानी कि स्ट्रिकिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 23 में, कह रहा है कि वाइल राइटिंग आर्टिकल द कॉम्पोजिशन ऑफ द आर्टिकल शुड बी। लेख लिखते समय लेख की रचना होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, तो सार्थक होनी चाहिए। ठीक है, मीनिंगफुल होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 24 में कि वाइल राइटिंग बिजनेस लेटर द डेट शुड बी रिटन बिलो द। व्यवसायिक पत्र लिखते समय तिथि डैश के नीचे लिखी जाती है। कहाँ पे लिखी जाती है ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एड्रेस ऑफ द एड्रेसेस यानी प्राप्तकर्ता के पता के नीचे लिखी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में, कह रहा है कि वाइल राइटिंग नोट्स द टाइटल शुड बी। नोट्स लिखते समय शीर्षक क्या होना चाहिए, तो नोट्स लिखते समय जो शीर्षक होना चाहिए एक वाक्यांश होना चाहिए, एक फ्रेज होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 26 में, लेटर टू द एडिटर आर रिटेन टू। संपादक को पत्र किसे लिखा जाता है, संपादक को पत्र किसे लिखा जाता है। ठीक है, न्यूज पेपर वाला संपादक होता है ना, कौन होता है बताइए, तो न्यूज पेपर का संपादक होता है। ठीक है ना, और न्यूज पेपर वाले को लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर आता है 27 में, रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज डन एज। किसी घटना की रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, तो किसी भी घटना की जो रिपोर्टिंग की जाती है वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन यानी प्रत्यक्ष जानकारी के आधार पर की जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 28 पे, कह रहा है कि द पर्पस ऑफ इनविटेशन इज टू। आमंत्रण का उद्देश्य क्या होता है, तो आमंत्रण का जो उद्देश्य होता है वो होता है आमंत्रण देना। ठीक है, इनवाइट करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 29 में, वाइल राइटिंग आर्टिकल्स वेयर शुड द रिटेन मेंशन हिज हर नेम। लेख लिखते समय लेखक को अपना नाम कहाँ लिखना चाहिए, तो लेख लिखते समय लेखक को जो अपना नाम लिखना चाहिए वो एट द इंड यानी कि अंत में है ना, अंत में लिखना चाहिए, इंड में लिखना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 30 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 में ऐसे करा, पत्र लेखन में पूछताछ का उत्तर किस श्रेणी में आता है, तो पूछताछ का जो उत्तर होता है वो किस श्रेणी में आता है। इन ए लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। कहाँ पे आएगा ये, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, व्यावसायिक पत्र में। किस में आता है ये, व्यावसायिक पत्र में आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 30 MCQ देखा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। कोशिश करेंगे इसके दूसरे पार्ट में आप लोगों को पूरा कवर कर लिया जाए। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कॉमेंट बॉक्स में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट 2 लिखेंगे तो इसका पार्ट 2 लेकर मैं जल्दी आऊँगा। थैंक यू।